तो माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपीएट ट्रिपल एससी पेट, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर 16 होने वाला है। इससे पहले आपका 15 हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी से लगाइए ताकि जब सितंबर और अक्टूबर में आपका पेपर पेट का हो तो आप एकदम 80-82 नंबर प्राप्त कर सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर किस जिले में महिला समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया? इटावा, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर। तो बताएंगे पहले का कौन सा सही हो जाएगा? तो बी लखनऊ। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, इल्तुतमिश, डी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो तीसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, एक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाला सैनिक प्रथा को प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, शाहजहां, डी आपका औरंगजेब। तो चौथे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी से सेना का नेतृत्व करने वाला था? रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी है हेक्टर मुनरो, डी है आपका चार्ल्स आयरकूट। तो 5 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। अगला देखते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सत्याग्रहों पर विचार कीजिए। बैकाम, बोसर्द, 3 है खेदा, डी है आपका 4 है चंपारण। तो ABCD 4 विकल्प बताएंगे, छठा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी 4 3 2 1। अगला देखेंगे, 7वां नंबर का प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौते से निम्नलिखित किन बातों का समावेश था? एक, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। 2 है सबने अवज्ञा आंदोलन के संबंध में घोषित अध्यादेश वापस लेना। 3 है पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझावों को स्वीकार करना। 4 है आपका केरल ऐसी कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं लगाया गया था। तो 7 का आपका विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 7 का आपका सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, कोंडा डोरा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो 8वें का विकल्प आपका हो जाएगा, डी आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा क्यों बहिष्कार किया गया? भारत की समस्या सुलझाने की इसकी कोई मंशा नहीं थी, बी भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, सी है यह पूरा श्वेत कमीशन था, डी है इसने गांधी जी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। तो 9 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 है आपका, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय थे? तेज बहादुर सप्रू, बी MR जयकर, सी SP सिन्हा, डी आपका शंकरन नायर। तो 10वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी SP सिन्हा। अगला देखते हैं, 11 है आपका, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम है कि मरुस्थल है कि चक्रवाती तूफान है कि शीतोष्ण घास के मैदान है? तो 11 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, मरुस्थल है। अगला देखेंगे, 12 नंबर का प्रश्न है, किन मामलों की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार को थी? विदेशी मामलों की, प्रतिरक्षा, संचार व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। 12 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका, तो 13 का बताएंगे, स्थानीय आयोजन के लिए कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रस्तावना किसने दी? भारतीय योजना आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, डी ग्रामीण एवं नगरीय योजना संस्थान। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, भारतीय योजना आयोग। अगला देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो 14 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 22 दिसंबर। अगला देखते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित देश समूहों में किन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान की, बी है बांग्लादेश, ब्राजील तथा जापान की, सी है ब्राजील, जापान तथा नाइजीरिया की, डी इंडोनेशिया, जापान तथा जर्मनी की। तो 15 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 16 देखेंगे, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और डी है पंचम पंचवर्षीय योजना।
तो 16 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 17 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 में कि 1970 में, 1975 में कि 1985 ईस्वी में? तो 17 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी, 1970 ईस्वी में। अगला देखेंगे 18 नंबर का है क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, बी भारत निर्माण का, सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, डी है गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। तो 18 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, भारत निर्माण का। अगला देखते हैं 19 है आपका, भारत सरकार ने किस से FERA फेरा को प्रस्थापित किया? प्रतिस्पर्धा एक्ट, बी है फेमा, सी एकाधिकार एक्ट, डी है MRTP एक्ट। तो 19 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी फेमा। अगला देखते हैं 20 है आपका, भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो 20 का आपका सी हो जाएगा, असम। अगला देखते हैं भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1947 का, डी है भारत सरकार अधिनियम 1909 का। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला देखते हैं शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48। तो 22 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 47। अगला देखते हैं भारतीय अनुसंधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, डी है खाद्य सुरक्षा से। तो 23 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला देखेंगे 24 से, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 1952। अगला देखते हैं 25 है आपका, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? बताएंगे अनुच्छेद 265 के अनुसार, अनुच्छेद 266 के अनुसार, अनुच्छेद 300 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के। तो 25 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 265। अगला देखते हैं कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कटाई की मशीन, चालक, भवन निर्माणक। तो 26 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला देखते हैं 27 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, बी कागज का जलना, सी लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतरण। तो बताएंगे 27 का आपका डी, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला देखेंगे पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? दृढ़ोतक, बी विभोजतक, सी जाइलम, डी आपका फ्लोएम। तो 28 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, फ्लोएम। अगला देखते हैं जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका, बी ऊतक, सी अंग, डी अंग तंत्र। तो 29 का आपका ए हो जाएगा, कोशिका। अगला देखते हैं 30 है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है आपका धुआंधार। तो 30 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड। अगला देखते हैं 31 है, ये आपका ये छोटा कर देते हैं थोड़ा, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो बताएंगे आप लोग। तो 31 का आपका ए हो जाएगा, 1236। अगला देखते हैं 32 नंबर का है आपका प्रश्न, A, C से 50% बड़ा हो और B, C से 25% बड़ा हो। तो A, B से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? 25%, 50%, 75 की 20। तो 32 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी, 20%। अगला देखते हैं 33 है आपका, 33 वाला विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो 33 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का है आपका, कि इसका मान बताना है आप लोगों को। ए का 3, बी का 9, सी का 3, डी का 3। तो 34 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 35 से आपका, यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो तो n संख्याओं का m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? m प्लस n, बी यम एन, सी यम माइनस एन, डी है यम प्लस एन बी। तो 35 का आपका बी हो जाएगा, यम एन। अगला देखते हैं 36 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो 36 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, दही खट्टा है। अगला देखते हैं 37 है आपका, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ। तो 37 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, व्यंजन। अगला देखना, मन का दुर्भाव वाक्यांश के लिए एक शब्द है? दृष्टि, वैषम्य, बी भेदभाव, सी आपका मनोमालिन्य, डी आपका कलुषित।
तो 38 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, मनोमालिन्य। अगला देखेंगे 39 है, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, कुंजर, कलाहंस, कैहरी। तो 39 का हो जाएगा बी, कुंजर। अगला देखते हैं 40 से आपका परुष शब्द का विलोम क्या होगा, अपौरुष, बी सरल, सी कठोर, डी आपका कोमल। तो 40 का हो जाएगा डी, कोमल। अगला देखते हैं 41 से 43 तक, रीड द पैसेज केयरफुली द एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव एंड मार्क इन द आंसर शीट। ये आपका पैसेज, इससे संबंधित आपका नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसको बताइएगा। 41 देखेंगे, व्हाट डज द राइटर मैन बाय आंसरनेस। तो द कैपेसिटी टू सी एज वन इज टाट, बी द कैपेसिटी टू सी एंड हियर थिंग्स इज one's own way, see the ability to see and feel things as they are in the present, the ability to see and hear things as other people do। तो 41 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर का है आपका, हाउ डू चिल्ड्रन परसीव थिंग्स अराउंड देम। तो 4 विकल्प है आपके सामने, बताइएगा 42 का कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। 43 देखेंगे, द पैसेज इम्प्लाइज दैट व्हेन द बॉय स्टार्ट्स हिज एजुकेशन ही विल डॉट डॉट। तो बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा बी सी डी में, तो 43 का आपका डी सही हो जाएगा। 44 देखेंगे आप लोग, चूज द वन व्हिच कैन बी सुटेड फॉर द गिवन वर्ड्स स्टैंड्स वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो 44 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, हाइपोक्राइट। अगला देखेंगे 45 से आपका, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएंगे कैलकुलेशन, बी क्राइम लोकेशन, सी कैलकुलेशन, डी है आपका क्राइम लोकेशन। तो बताएंगे 45 का कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 46 देखेंगे, राजू, महेश, दिनेश, सुरेश एवं टिंकू एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दिनेश के पास टिंकू नहीं है तथा राजू के पास सुरेश नहीं है। महेश राजू के बगल में है तथा टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है। इनका क्रम निर्धारण होगा, राजू, महेश, दिनेश, सुरेश, टिंकू, बी सुरेश, महेश, राजू, टिंकू, दिनेश, सी महेश, टिंकू, दिनेश, सुरेश, राजू, डी है टिंकू, राजू, महेश, दिनेश, सुरेश। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए, रोकना, बी चुराना, सी बंदी बनाना, डी अटकाना। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा बी चुराना। अगला देखेंगे 48, एक घड़ी को आईने में देखने पर लगता है कि 3:40 हुआ है, घड़ी में सही समय क्या हो रहा है, 7:20, बी है 8:20, सी है 7:40, डी है 8:40। तो 48 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए, उसके बाद निष्कर्ष है 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्यतया ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है। कुछ ऑपरेटर तकनीशियन हैं, 2 है सभी तकनीशियन मैकेनिक हैं। निष्कर्ष है कुछ कारपेंटर मैकेनिक हैं और कुछ मैकेनिक तकनीशियन हैं, सभी कारपेंटर मैकेनिक हैं। तो ए है इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बी को केवल निष्कर्ष 2 और 3 निकलता है, सी केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलता है, डी आपका केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। तो बताएंगे आप लोग 49 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 49 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 से आपका, 50 देखेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में 3A मतलब 3A 2B 7C का अभिप्राय है, ट्रूथ इज द इंटरनल। 7C 9A 8B 3A का अभिप्राय है कि इनिमिटी इज नॉट इंटरनल, और 9 4D 2B 8B का अभिप्राय है ट्रूथ डज नॉट प्रेस। तो इस भाषा में किसका अभिप्राय इंटरनल है, 1 3, बी का 2, बी सी 7C, डी आपका ज्ञात नहीं। तो 50 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है आपका, 51 देखेंगे, भारत की किस आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड को रामसर स्थल में शामिल किया गया। 1 कवरताल कंवर झील बेगूसराय जनपद बिहार, 2 है असम संरक्षित रिजर्व देहरादून जनपद उत्तराखंड, 3 है मेटियार झील बुल्डाना जनपद महाराष्ट्र,
और चौथा है सूर सरोवर कीठम झील आगरा जनपद उत्तर प्रदेश। तो सही कोड है 1 2 3 4 सभी, बी है केवल 1 3 4, सी है केवल 2 3 4, डी है 1 2 3 एवं 4 सभी। तो 51 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 है आपका, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। ए 1965 में पाकिस्तान पर भारत की विजय, बी 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय, सी 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय, डी है 1961 में गोवा को भारतीय गणतंत्र में मिलाया जन्म जाना है, वो जन्म लिख गया है। तो 52 का हो जाएगा आपका बी। अगला देखेंगे 53 है आपका, जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को, कर्नाटक को, गोवा में, केरल में। तो 53 का आपका बी हो जाएगा कर्नाटक। अगला देखेंगे 54 है आपका कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के जनवरी 2021 के उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में मूल्यवर्धन में गिरावट सबसे अधिक रही है? कृषि, बी खनन एवं उत्खनन, सी विनिर्माण, डी आपका व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं। तो 54 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका, 55 है अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2020 में किस देश में FDI का अंतर प्रवाह सर्वाधिक रहा? भारत, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो 55 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा चीन। अगला देखते हैं कृषि सुधारों के रूप में अधिसूचित 3 कानूनों के विरोध में हो रहे किसानों के आंदोलन के बीच निम्न में से किस कंपनी ने घोषणा की कि उसका ठेके पर खेती करने की कोई योजना नहीं है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी है वॉलमार्ट, सी है अमेजॉन, डी है आपका फ्यूचर ग्रुप। तो 56 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 56 का ए हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला देखेंगे 57 है आपका, सेंट्रल विस्टा परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में क्रियान्वित की जा रही है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी भोपाल, डी आपका कोलकाता। तो 57 का आपका ए हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखते हैं 58 है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल एवं कॉलेजों की छात्राओं को सैनिटरी पैड्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है? पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल। तो 58 का आपका विकल्प ए हो जाएगा पंजाब। अगला देखते हैं 59 है आपका, 9 जनवरी 2021 को किस शहर में से कॉकपिट की सभी महिला पायलटों ने एयर इंडिया की बेंगलुरु के लिए पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट का परिचालन किया? सैन फ्रांसिस्को, भी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन DC, डी आपका लंदन। तो 59 का आपका विकल्प हो जाएगा ए सैन फ्रांसिस्को। अगला देखते हैं 60 है आपका, निम्नलिखित में से किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, डी है विटामिन ए। तो 60 का विकल्प आपका बी हो जाएगा विटामिन डी। 61 देखेंगे, भारत ने नेपाल को कैसा देश बनाने की बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग दिया है? समृद्ध, शांत, बी स्थिर, लोकतांत्रिक, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 है आपका, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1963 में। तो 62 का विकल्प आपका डी हो जाएगा 1963 में। अगला देखते हैं 63 है आपका, 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 530, बी 540, सी 542, डी आपका 545। तो 63 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 545। अगला देखते हैं 64 है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो 64 का आपका विकल्प हो जाएगा डी 10 दिसंबर। अगला देखते हैं 65 है आपका, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो 65 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा वायुमंडल। अगला देखते हैं 66 है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। तो 66 का आपका विकल्प हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं 67 है आपका, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान के, मध्य प्रदेश। तो 67 का विकल्प आपका बी हो जाएगा उड़ीसा। अगला देखते हैं 68 है आपका, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? माइकल एंजेलो, बीटिटियन, सी लियोनार्डो डा विंची, डी है राफेल। तो 68 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 69 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम बंगाल टाइगर है?
सौरभ गांगुली, मैरी कॉम, पीटी ऊषा, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आपका ए हो जाएगा सौरभ गांगुली। 70 है आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? लुइस पास्चर ने, बी एडवर्ड जेनर, सी जे एल बेयर्ड, डी है स्टीफन हॉकिंग। तो 70 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 से 75 तक निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। लोक में फैले दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कार्यक्रम क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हाइट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते, अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी में प्रगल्भ वक्तृता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषण और सरसता, कोमलता और कठोरता, कठोरता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य लोक धर्म का सौंदर्य है। आदि कवि की बाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कभी हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद कला के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके सब ओर करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस और हाहाकार है तो सब ओर उसका सहगामी रक्षक और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया है। तो ये अन्याय के प्रति रोष दिखाने में भी, लोगों के प्रति मृदुता के व्यवहार में सी, विरोधी भाव के सामंजस्य में डी उपयुक्त तीनों सही है। तो 71 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 है आपका सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? सामंजस्य की कमी दिखाई देना, बी उसका ज्ञान प्रकट होना, सी उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है, डी उसके संस्कृत उच्चारण पर हंसी आ जाती है। तो 72 का आपका सी सही हो जाएगा। 73 देखेंगे विध्वंस और अत्याचार के सहभागी भाव क्या हो सकते हैं? भ्रष्टाचार और क्लेश, बी रक्षा और मंगल का भाव, सी अद्भुत मनोहरता का भाव, डी है सौंदर्य का दिव्य संगीत। तो 73 का विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 है आपका आनंदता के विकास में लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना, बी है अधर्म को अधर्म से काटना, सी है अन्याय के प्रति रोष प्रकट करना, डी है सारे भाव, रूप और व्यापारों में उचित सामंजस्य। तो बताएंगे 74 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य, बी है सौंदर्य का उद्घाटन, सी है व्यास की काव्य कला, डी है व्यक्ति का चमत्कार। तो 75 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 से 80 तक है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। शील हृदय का वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ या व्यक्ति द्वारा, इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर दिया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से सोता हुआ दिखाई देगा। उससे मन को मारना ना होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। 76 सदाचार किन से परिवर्तित होता है? प्रेम और भक्ति द्वारा, विभक्ति और धर्म द्वारा, सी धार्मिक भावना द्वारा, डी आपका ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो 76 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 77 है आपका भक्ति द्वारा परावर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता? आनंद से और हृदय से, बी कष्ट से किंतु हृदय से, सी है ज्ञान और हृदय से, डी आपका भक्ति और ज्ञान से। तो 77 का विकल्प ए हो जाएगा, आनंद और हृदय से। अगला देखते हैं ज्ञान और परावर्तित समाचार का पता कैसे लगता है? हृदय को साथ लेकर, बी कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, सी प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, डी बुद्धि के प्रयोग द्वारा। तो 78 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 है आपका कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? जो ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो, बी जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, सी जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, डी जो कर्तव्य ज्ञान से युक्त हो। तो 79 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। 80 देखेंगे हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? प्रेम दशा, शील दशा, ज्ञान दशा, भक्ति दशा।
तो 80 का विकल्प आपका बी हो जाएगा शील दशा। अगला देखते हैं 81 से 85 प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित ग्राफ पर आधारित है। विभिन्न मदों की बिक्री का मूल्यों प्रति किलोग्राम मूल्य है, तो मूल्य प्रति किलोग्राम है, मात्रा प्रति कुंटल है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करके रोक करके आप इसको पढ़ के तब दीजिएगा। 81 है EYF मदों में बेची गई मात्राओं में क्या अनुपात है? 15:14, 3:2, C 5:7, डी आपका 7:5। तो 81 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है आपका, यदि मद ए की बेची गई मात्रा तथा मूल्य 20% वृद्धि हो जाए तो ए की बेची गई कुल मात्रा की कीमत कितनी होगी? तो 82 का बताएंगे तो 82 का सी हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे 83 है, सी मद की बेची गई मात्रा की कीमत ई की बेची गई मात्रा की कीमत का कितने प्रतिशत है? ए 111, बी 85, सी आपका 90, डी है आपका 87.5। तो 83 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 90। अगला देखते हैं 84 है आपका, ए बी और सी मदों की लगभग औसत कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? 9.50 रुपये, 8 रुपये, 7.5 रुपये, 10.50 रुपये। तो बताएंगे 50 पैसे है वो। 84 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 85 है, यदि डी मद की बेची गई मात्रा 50% बढ़ जाए तथा कीमत 10% घट जाए तो डी की बेची गई मात्रा की कुल कीमत कितनी होगी? 675 रुपये, 6,750 रुपये, 67,550 रुपये कि 67,500 रुपये। तो बताएंगे 85 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 86 से 90 है। ये देखिएगा क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। उसके बाद आपका 86 है, बताएंगे 86 का 2016 और 17 के दोनों कंपनियों के एक साथ टर्नओवर के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? 2:1, 2:3, 1:1, इनमें से कोई नहीं। तो 86 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 है आपका, ए और बी के औसत टर्नओवर के बीच क्या अंतर लाखों में है? 48, 58 सही 1/3, 33 सही 2/3, डी है आपका 35। तो 87 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा 48। अगला है आपका 88 है, 2017 से 2018 में दो कंपनियों के साथ एक साथ टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या है? 16 सही 2/3, बी 14 सही 2/7, सी 16 सही 1/3, डी आपका 14 सही 1/7। तो 88 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखेंगे 89 नंबर का, वर्ष 2020 से वर्ष 2021 में कंपनी ए के टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 33 सही 2/3, 66 सही 1/3, 66 सही 2/3, 36 सही 2/3। तो 89 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 90, कंपनी ए का 2018 का टर्नओवर सभी वर्षों के कुल टर्नओवर का आसानतः कितना प्रतिशत है? 22, बी 16, सी आपका 23, डी आपका 20। तो 90 का विकल्प आपका डी 20 हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो बताएंगे ये है आपका, इसको एकदम पढ़िए ध्यान से और उसके बाद इससे संबंधित आपका 91 का उत्तर दीजिएगा। सभी सक्षमताओं में आईटी प्रबंधक की लगभग औसत रेटिंग क्या है? 42, 36, 48, 30। तो 91 का आपका बी हो जाएगा 36। अगला देखते हैं किसी विभाग के प्रबंधक को सभी सक्षमताओं में मिलाकर सर्वोच्च के बाद दूसरे क्रम की समग्र रेटिंग मिली, आईटी, एचआर, निर्यात, बिक्री। तो 92 का विकल्प आपका सी हो जाएगा निर्यात। अगला देखते हैं 93 है आपका, विभिन्न विभागों के प्रबंधकों के बीच अन्य सक्षमताओं की तुलना में किस सक्षमता की रेटिंग न्यूनतम थी? बातचीत, रचनात्मक, दल निर्माण, समस्या सुलझाना। तो 93 का आपका डी हो जाएगा समस्या सुलझाना। अगला देखते हैं 94 है आपका, निर्यात प्रबंधक की समग्र रेटिंग और वित्त प्रबंधक की समग्र रेटिंग के बीच क्या अंतर है? 25, बी 22, सी 26, डी आपका 24। तो 94 का आपका डी हो जाएगा 24। अगला देखते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल के आयामों में आईटी प्रबंधक की रेटिंग का इसी आयाम में अन्य विभागों के प्रबंधकों की औसत रेटिंग से क्या प्रतिशत है? तो 34.44, बी 30.36, सी 42.45, डी है आपका 44.44। तो 95 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न है आपका, तो नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न 4 वर्षों से 4 बैंकों द्वारा वितरित किए गए करोड़ों रुपए में ऋण। तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब ये ग्राफ है, इसको सही से अध्ययन करिए। उसके बाद इससे संबंधित आपका 96 वाला
आंसर दीजिएगा। किस वर्ष में सभी बैंक द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी? तो 2017, 2018, 2019, 2020। तो 96 का आपका विकल्प हो जाएगा 2018। अगला देखते हैं 2000, अगला देखेंगे 97 है। 2019 से 2020 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 6%, 6 सही 22/113%, सी है 6 सही 11/113%, 7 सही 11/113%। तो 97 का आपका 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका। किस वर्ष बैंकों ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंकों सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर थी? 2017, 2018, 2019, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं 19 है आपका। 2020 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक थी? ए, बी, सी, डी। तो 99 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, 100 बैंक के द्वारा दी गई कुल ऋण कितनी है? 100, 110, 116, 105। तो आपका सी हो जाएगा 116। तो मिलते हैं अगले 100 प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िए कि क्वेश्चन आपका रट जाए, और कितना क्वेश्चन कर पाए इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।